फुल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जैन। जी हां, आपको बता दें कि निजाम बदलते ही फुल फॉर्म में आप दिल्ली में कहीं चुनाव की हार तो कहीं नहीं। केजरीवाल ने दिए थे संकेत, बीजेपी भी है तैयार। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट तो नहीं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगा था कि आतिशी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक सरकार चलाएंगी, लेकिन आतिशी के सीएम बनते ही जिस तरह आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में नजर आ रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि आप विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इसके संकेत सीएम पद से इस्तीफा देते वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुद दिए थे। उधर बीजेपी भी पीछे नहीं है, उसने भी कमर कस ली है। राजस्थान के रथ भौर में दिल्ली विजय का प्लान बन रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था शेड्यूल के हिसाब से फरवरी में दिल्ली विधानसभा होने हैं, लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ कराया जाए। इसके बाद आतिशी ने भी सीएम बनते ही साफ ऐलान कर दिया है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए वो केजरीवाल के नेतृत्व में काम करेगी। तो ऐसा क्या हुआ है कि विधानसभा चुनाव की आहट नजर आने लगी है? पहली बात, आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसे फैसले लिए जो सीधे जनता को कनेक्ट करते हैं और इसका मकसद जनता तक सीधे पहुंचना है, उनके सामने अपनी बात रखना और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना। तो आइए आपको बताते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर फिर से सत्ता में वापस लौटा सकती हैं, यहाँ पर वो भी आम पार्टी को। सड़कों पर उतरेंगी सारे मंत्री। जी हाँ, 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली की सड़कों पर थे। उन सड़कों को देखा जो टूट फूट गए हैं, उन्हें तुरंत बनवाने के निर्देश दिए। इसके बाद ऑल मिनिस्टर मीटिंग में फैसला लिया गया कि सोमवार को दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री सड़क पर उतरेंगे। सुबह 6 बजे से पूरी दिल्ली में सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली में सड़कों का निरीक्षण करेंगी। सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली, गोपाल राय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कैलाश गहलोत वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली, मुकेश अहलावत नॉर्थ और यहाँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इमरान हुसैन सेंट्रल और नई दिल्ली इलाके में जाएंगे। ये रिपोर्ट देंगे। उसके बाद सड़कों की मरम्मत की जाएगी। कानून व्यवस्था पर एलजी पर हमलेवार भी ये लोग नजर आए। तो वहीं बीजेपी की क्या तैयारी है, उस पर आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के रणथंभौर स्थित होटल नहरगढ़ में बीजेपी महामंथन चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष नेताओं के यहां दिल्ली विजय का प्लान बना रहे हैं। तो वहीं बीएल संतोष दिल्ली का यहां पर कोर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ यहां पहुंचे हैं और सबसे पहले वो रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए, वहां मंगला आरती में शामिल हुए। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व मंत्री विजय गोयल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर सहित अन्य नेता उनके साथ मौजूद है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। क्या पहले चुनाव का कराना संभव? जी हाँ, शेड्यूल के हिसाब से दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है, यानी कि अगर बीच विधानसभा भंग नहीं की गई तब तक आतिशी मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। इस हिसाब से चुनाव हुए तो 5 महीने बाद ही दिल्ली में चुनाव की रणभेरी बजेगी। लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 15 कहती है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो विधानसभा की आखिरी तारीख से 6 महीने पहले चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि चुनाव आयोग अभी चाहे तो चुनावों का ऐलान कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि दिल्ली का यहाँ पर इंटॉलरेंट रोल सभी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय और यहाँ पर बात की जाए, केजरीवाल महाराष्ट्र के साथ चुनाव की बात करते हैं, लेकिन वहां जून से ही इलेक्टोरल रोल बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे में आयोग की ओर से बहुत तैयारी नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।